हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये नया प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा टेक्सचरिंग किस तरीके से करना है डिटेल में। पीपीआर मटेरियल मैंने लेक्चर बता चुका है। लेक्चर 16 एंड लेक्चर 17 में आप लोग देख लिए कि मैंने डिटेल में आप लोगों को पीपीआर टेक्सचर लेक्चर 15 में वन बाय वन करके असाइन करके बताया था, और पीबी लेक्चर 17 में पीबीआर मटेरियल स्क्रिप्ट के ज़रिए से बताया था, और लेक्चर 18 में मैं आप लोगों को वीरे सेटिंग डिटेल में बताया था, जो मैं वीरे सेटिंग्स यूज़ करता हूँ हमेशा। इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सनलाइट अंदर से किस तरीके से लेके आना है, कर्टन्स, अदर मटेरियल किस तरीके से मैंने सेटिंग की है, हर चीज़ और कई अलग अलग चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में वन बाय वन बताते जाऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक के ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये नॉर्मल प्लेन है, इसके ऊपर मैंने मटेरियल असाइन किया है पीबीआर मटेरियल। इतना रियलिस्टिक दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो टेक्सचर मैंने असाइन किया है वो भी एक बॉक्स के ऊपर असाइन किया है। प्लेन बॉक्स है, पीबीआर मटेरियल यूज़ किया है। ये भी सिंपल सा एक बॉक्स है, इसके ऊपर पीबीआर मटेरियल किया है। नॉर्मल प्लेन है, इसके ऊपर पीबीआर मटेरियल किया है यूज़। कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। इसी तरह से वार्डरोब जो है हमारा, इस पर भी मैंने नॉर्मल एक मटेरियल और बम्प को असाइन किया, दैट्स इट। कर्टेन किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से मैंने ये सब चीज़ों का असाइन किया वन बाय वन, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइटिंग की डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 3D में। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मटेरियल, उसके बाद आपकी लाइटिंग एंड सेटिंग्स आती है। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि सेटिंग्स, मगर सेटिंग्स इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मटेरियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मटेरियल असाइन ऑलरेडी करके रखा है। सारे मटेरियल असाइन करके रखा है। मैं आप लोगों को मटेरियल टेक्सचर लोडर, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर 16 एंड लेक्चर 17 में। 16 में वन बाय वन करके बताया था विदाउट स्क्रिप्ट के, और स्क्रिप्ट को लेके मैंने लेक्चर 17 में बताया है, वो ज़रूर देखिए। स्क्रिप्ट ओपन करना है, रन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया, ओपन। जो भी मटेरियल चाहिए, लोड टेक्सचर, गो टू मटेरियल, कोई भी मटेरियल मेरे को यूज़ करना है मैं कर सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक पर्टिकुलर 04 ये मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। 1 2 3 4, ओके, ये 5, ओपन। सारे मटेरियल आ गए। आपको यहाँ पे मटेरियल की लाइब्रेरी मिल जाएंगी। मटेरियल की लाइब्रेरी में आ जाइए। मटेरियल एडिटर जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में। यहाँ पर एक मटेरियल है, ये मटेरियल को यहाँ पर असाइन करता हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से असाइन करते हैं। क्रिएट मटेरियल्स में आ जाता हूँ। ये मटेरियल क्रिएट्स कर दिया, ये सारे को कंबाइन करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, ओके। ये मेरा मटेरियल आया है। आप सारी चीज़ देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल आपको मैप्स में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से पीवीआर मटेरियल हर मॉडल पे मैंने एलिमेंट्स पे इसके अंदर यूज़ किया है। बढ़ते हैं आगे, क्लोज कर लेता हूँ टेक्सचर लोडर, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आता हूँ टॉप में, ये कर्टन, सिंपल कर्टन मटेरियल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कर्टन मटेरियल किस तरीके से असाइन किया वो बता देता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ,
कर्टन मटेरियल के अंदर मैंने क्या किया है, डिफ्यूज में आके वाइट कलर डाल दिया है। रिफ्लेक्शन में इसको मैंने हाफ पोर्शन 126 में रखा है RGB, दैट्स इट। इफेक्ट शेडो को ऑन कर दिया है ताकि जो भी लाइट सनलाइट में अंदर यूज़ करूँगा वो इससे बाईपास होकर इसके अंदर रूम के अंदर आएंगी आप लोगों को। ओके, दैट्स इट। कर्टन मटेरियल्स में आता हूँ। कर्टन मटेरियल्स में भी इसी तरह PBR मटेरियल यूज़ किया हूँ। सेलेक्ट करता हूँ। समटाइम क्या होते हैं, हम आपके मटेरियल हाइड हो जाते हैं, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, पिक कर लीजिए, आपके मटेरियल शो होंगे। सेलेक्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मटेरियल मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पर भी यूज़ किया है और यहाँ पर भी यूज़ किया है। एक ही टेक्सचर को PBR मटेरियल से सिंपली यूज़ किया, आप लोग देख सकते हैं। ओके, हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आप लोग मटेरियल PBR यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मोड जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मोड दिख रहा है। सेलेक्ट करता हूँ ये मटेरियल को, नीचे आता हूँ, ये मटेरियल आप लोगों को दिख रहा है। इस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट मोड को क्या किया है आप लोग देख सकते हैं, तो बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मोड हमेशा यहाँ पे ऑन करके मैं रखा हूँ। यहाँ पे ऑफ कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इसको, वीरे में आइए, वीरे डिस्प्लेसमेंट मेथड को ऑन कीजिए, मोड को। ओके, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप किया हूँ। अमाउंट कितना चाहिए, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मोड अमाउंट 100 है, इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो यहाँ पर मैंने 3 को ऑन किया है। दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा चेक कीजिए कीप कनेक्टिविटी। ये क्या होता है, जब भी हम लोग PBR मटेरियल यूज़ करते हैं कोई भी मॉडल पर, जो भी कॉर्नर होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो उस कट को हाइड करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, आप लोग सही वर्ड में बोलूँगा, कनेक्ट करने के लिए कीप कनेक्टिविटी को हमेशा ऑन रखिए। कोई भी इस सर्कल पर या बॉक्स पर आप लोग यूज़ करके देखेंगे तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। मैंने PBR मटेरियल के जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे, उस लेक्चर में सब जगह मैंने बताया है किस तरीके से असाइन करना है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम लोग वन बाय वन रेंडर करते हैं, किस तरीके से रेंडर करना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो स्पीयर लाइट है, इस चीज़ को, इस लाइट को किस तरीके से असाइन किया है, सिंपल है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसकी स्पीयर है, जो ये बॉल है, स्पीयर आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर मैंने लाइट को असाइन किया है। मैंने टेक्सचर नहीं डाला है, सिंपली मैंने इसके अंदर क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिफ्यूज को वाइट रखा है, रिफ्लेक्शन मैंने हाफ रखा है, हाफ से भी कम रखा है 55 57। रिफ्लेक्शन में आता हूँ, इसको भी 96 70 पे रखा है, 69 पर रखा है मैंने इस चीज़ को। ओके, इफेक्ट शेडो को ऑन किया है, दैट्स इट, और कोई भी चेंजेस नहीं किए। और इसके अंदर BRDF में आता हूँ मैं, इसके अंदर ब्लाइंड कर लिया है, दैट्स इट। और कोई भी मटेरियल मैंने इसके अंदर असाइन नहीं किया है, यही चीज़ है। और इसके अंदर मैंने लाइट्स डाला है, स्पीयर लाइट, और उस चीज़ की क्या सेटिंग्स है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। स्पॉट लाइट यूज़ किया है यहाँ पे, टारगेट लाइट, टारगेट लाइट को भी उसके अंदर जो भी लाइट्स थी मैंने उस चीज़ को यूज़ किया, टेम्परेचर क्या चेंज किया है, अमाउंट, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वन बाय वन। IS फाइल, एक फ़ाइल को असाइन कर लिया, इसके अंदर एक प्रीसेट जो होता है वो चीज़ को असाइन कर लिया। इसके अंदर आप लोग आएंगे, जहाँ पे भी आपका प्रीसेट है सेलेक्ट कीजिए, ओके कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, अब हम लोग आते हैं वेरिएशन को यूज़ करते हैं इसी तरीके से। इस चीज़ का टेक्सचर में भी मैंने नॉर्मल बॉक्स बनाया है, बॉक्स के ऊपर ये टेक्सचर असाइन किया, आप लोग देख सकते हैं ये टेक्सचर असाइन किया है। जब इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, वीडियो डिस्प्लेसमेंट मोड आता है, इसके टेक्सचर का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे असाइन किया है। ऑलवेज कीप 3D मैपिंग, यहाँ पर अमाउंट 4 डाला है और कीप कनेक्टिविटी पर ऑन रखा है, दैट्स इट। ओके, इसी तरीके से जो भी पिलो है इसके अंदर मैंने फॉलो अप करके मटेरियल असाइन किया है। हमेशा कुशन्स हो, आपके जो भी ब्लैंकेट्स हो,
और पिलोज हो, ये सारी चीज़ों पे मैंने फॉलो अप करके मटेरियल असाइन किया है। ये आप चीज़ को आप लोगों को नॉर्मल तरीके से मिल जाएंगी। जिस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मटेरियल को यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ पिक करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो अप यूज़ किया है और बम्प यूज़ किया है, दैट्स इट। फॉलो अप में मैंने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक है फैब्रिक डाला है मटेरियल टेक्सचर में से। इसके अंदर कलर करेक्शन को लिया हूँ। कलर करेक्शन में मैंने अमाउंट एडवांस में 0.26 रखा है, सीधा टेक्सचर। ओके, यही टेक्सचर मैंने यहाँ पे असाइन किया। अगर मेरे को कर्टन्स पे लगता है तो मैं कर्टन्स पे भी डाल सकता हूँ, सिंपली असाइन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अप टू यू। ओके, आपको चेंज करना है चेंज कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, मूविंग ऑन, हमारे अब रेंडरिंग पे आता हूँ मैं। आप लोग यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक रेंडर करके रखा है। अब इसके अंदर मैं वीरे सन यूज़ करूँगा। वीरे सन किस तरीके से यूज़ करना है ये भी चीज़ मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताता हूँ। बहुत लोग प्रॉब्लम करते हैं वीरे सन में, वीरे सन को किस तरीके से यूज़ करना है उस चीज़ को। अभी आप लोग यहाँ पे कर्टेंस देख रहे हैं, टोटली ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे मटेरियल देख सकते हैं, ये भी पीवीआर मैंने मटेरियल यूज़ किया है। यहाँ पर आता हूँ मैं, सबसे पहले मैं वीरे सन को ले लेता हूँ, वीरे सन असाइन करता हूँ टॉप व्यू में। आप लोग यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स बता देता हूँ वन मोर टाइम आप लोगों को। कैमरा सेटिंग्स मैंने क्या की है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप लोग कोई भी कैमरे को असाइन कर रहे हैं, कैमरे को असाइन करने के बाद वीरे कैमरे को, उसके अंदर हमेशा इंटीरियर में शटर स्पीड आप लोग 50 रखिए। नीचे आएंगे आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ वीरे 5 यूज़ कर रहा हूँ, वाइट बैलेंस नेचुरल। अब इसके अंदर 2 रेड लाइन मिलेंगी आपको, फर्स्ट नियर एंड फार। ये नियर फार क्या है, क्योंकि इंटीरियर स्पेस काफ़ी स्मॉल है तो मैंने कैमरे को इंटीरियर के बाहर से असाइन किया है और बाहर से असाइन करके अंदर का व्यू लिया है। इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे, आप लोग नीचे आएंगे, आप लोगों को यहाँ पे क्लिपिंग मिलेगा, ये नियर है ये फार है। मैं क्लिपिंग ऑन ऑफ कर लेता हूँ, ऑन कर लिया, ये नियर है आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ये फार है, फार के ऊपर मैं सी प्रेस करता हूँ कैमरे पे, फार को मैं कम करता हूँ तो आप लोग देखेंगे, आपको बताएगा कि कैमरा कहाँ तक के शो होगा। ठीक है, ये आप लोग का नियर फार ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं। ओके, ये हमारा नियर फार का हो गया ऑप्शन। कैमरा सेटिंग्स मैंने आप तो को बता दी। टॉप व्यू में आता हूँ, सबसे पहले वीरेशन लेता हूँ मैं, वीरेशन असाइन कर लेंगे जिस पोर्शन पे चाहिए जैसे चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है वीरे स्काई एनवायरनमेंट चाहिए तो हमेशा कीप ऑलवेज यस। फ्रंट व्यू में आता हूँ, इसको ऑफ कर लेता हूँ। ओके, आप लोग यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं, ये सीधा चेंजेस। ओके, ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पर, इसको शैंडिलियर को मैं ऑफ कर लेता हूँ लिटिल बिट। इसके अंदर मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेटिंग्स में, वीरे सन की सेटिंग्स में मल्टीप्लायर की इंटेंसिटी को मैं 0.8 कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट साइज सैम्पलर। आप लोगों को जो यहाँ पे वीरे का शेडो मिलेगा, वीरे सन की शेडो जो मिलेगी वो काफ़ी हार्श है। एक मरतबा जस्ट वेट रेंडर हो जाए, आप लोगों को समझ में आएगा क्या चीज़ मैं काम कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीरे सन का जो शेडो है काफ़ी क्लियर आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को मैं लिटिल बिट ब्लर करने के लिए मल्टीप्लायर साइज जो है इस चीज़ को 0.4 कर लेता हूँ। लेट्स सी,
एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर। जब भी आप लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, यहाँ पर वीरे स्काई मोड बता रहा है, वीरे स्काई कलर मोड बता रहा है, स्काई मोड बता रहा है। ओके, फिल्टर में आता हूँ। अभी इसके अंदर शेडो आ रहा है, मैं डायरेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सी चेंजेस। आप लोगों को वीरे सन की जो लाइट है, शेडो है, वो अंदर आ रही है मगर बहुत लाइट आ रही है, तो ये चेंजेस होते हैं। इस तरीके से आप लोग वीरे सन के अंदर नॉर्मली आप लोग डायरेक्ट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं वीरे सन की, और इसको कलर मोड को डायरेक्ट करके इसका जो शेडो है एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। आप लोगों को मटेरियल सारे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं वीरे सन के ऊपर और वीरे कैमरा। मैं यह दोनों चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। मूविंग ऑन, हम लोग अब लाइट के अंदर जाते हैं, वन बाय वन किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप लोगों को सारा स्टेटस मिलेगा, डिस्प्ले कैमरा, कर्व, एक्सपोजर कितना रखना है। यहाँ पे एक्सपोजर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर आप लोगों को कितना चाहिए। वाइड बैलेंस आप लोग देख सकते हैं कितना वाइड चाहिए, ये भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं, कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं किस हिसाब से आप लोगों को चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं अलग अलग मोड के अंदर, सेटिंग्स को देख लेते हैं। मैं हाइड ऑल कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देख सकते हैं आप लोगों को सेटिंग्स भी प्रॉपर आ रही है और आप लोग का रेंडर भी वन बाय वन हो रहा है। ओके, लाइट्स में आता हूँ मैं। यहाँ पे ये लाइट्स को रीजन रेंडर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर लाइट्स में आता हूँ, लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, वन लाइट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये ऑफ हो गया। सी नॉर्मल जो मैंने टेक्सचर डाला था वो चीज़ शो हो रही है। ये लाइट को ऑन करता हूँ। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ पर रेडियंस को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी साइज़ को मैं 6 करता हूँ। आप लोग ऑटोमेटिक चेंजेस देख सकते हैं, सीधा आउटपुट। ओके, मैंने इसको 6 किया है। टेम्परेचर 3000 रखा है। अब इसके अंदर ऑप्शन में मैं आता हूँ, इनविजिबल रखा है। इनविजिबल को ऑफ करता हूँ, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को इनविजिबल रखिए। कास्ट शेडो ऑन, डबल साइडेड ऑन, स्टोरेज विद रेडिएशन मॉप, इफेक्ट एंड इफेक्ट स्पेकुलर, ये सार तीनों चीज़ों को मैंने लास्ट की ऑन रखा है। ओके, इसके बाद मैं रीजन रेंडर हटा देता हूँ, तो सामने का यहाँ का भी वही चीज़ लाइट सेलेक्ट रहेंगे, क्योंकि दोनों को चीज़ को मैंने कॉपी ली है। यहाँ पे भी देख लेता हूँ, 6 सेम है। स्पॉटलाइट, मैंने स्पॉटलाइट डाला है, टारगेट स्पॉटलाइट। यहाँ पर मैंने IS लाइट को असाइन कर लिया है। सिंपली IS लाइट असाइन करने के बाद इस चीज़ के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर मिलेगा, कलर ऑन ऑफ कर सकते हो। आप लोग कलर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर में मैंने ये भी आप लोगों को बेसिक लेक्चर में बता चुका है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर 3500 रखा हूँ। इंटेंसिटी लेवल इस चीज़ का मैं 10,000 कर लेता हूँ। सीधा आउटपुट। यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट दिखाई देंगे। ओके, सीधा आउटपुट। यह रीजन रेंडर सेलेक्ट करके करता हूँ, तो आप लोगों को आउटपुट समझ में आएगा प्रॉपर। सीधा आउटपुट।
इसी तरीके से मैं ये लाइट को भी सिलेक्ट करता हूँ, टारगेट लाइट को 10,000 करता हूँ। सीधा आउटपुट, स्पॉटलाइट प्रॉपर आ रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वीरेशन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ वीरेशन को। ओके, और इसके अंदर इन्वायरमेंट में मैं आता हूँ, इन्वायरमेंट को भी मैं ऑफ कर लेता हूँ। इन्वायरमेंट को ऑफ कर लेता हूँ, रीजन रेंडर ऑफ कर देता हूँ। सी, आपका नाइट इंटीरियर ये चीज़ हो गया है। बाकी की जो स्पॉटलाइट्स हैं, टारगेट स्पॉटलाइट, इस चीज़ को भी मैं, इसका अमाउंट 1000 है, इसको 6000 कर लेता हूँ। तो काफ़ी सिंपल है। कोई भी एक इंटीरियर को बनाने के लिए आपकी लाइट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी सेटिंग्स प्रॉपर होना चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपका टेक्सचर वेरी वेल सेट नहीं है तो आप लोगों को आउटपुट सही नहीं मिलेगा। ये आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिए। इसका हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं फाइनल रेंडर करके। फाइनल रेंडर कर लेता हूँ मैं इसका। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फाइनल रेंडर। जस्ट वेट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका फाइनल आउटपुट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर आया है। तो इस तरीके से डे एंड नाइट को भी रेंडर कर सकते हैं। मैं ये रीजन रेंडर सेलेक्ट करता हूँ, ये मटेरियल के बारे में बताता हूँ। सिंपल एक प्लेन मैंने लिया है, बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैंने एक टीवी साइज़ को बुलियन करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये साथ इस चीज़ को यहाँ पे टीवी फिक्स कर दिया है। और ये टेक्सचर किस तरीके से दिया है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा मैंने क्या किया है इसके ऊपर। टेक्सचर पे आता हूँ, जो ये यूनिट का टेक्सचर है, इस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर को, वॉल को सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर असाइन किया है, डिस्प्लेसमेंट को ऑफ किया है। यहाँ पर मैंने अमाउंट को 3 रखा है। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, लेट्स सी द आउटपुट। रेंडर करते हैं हम लोग। सी, सिंपली एकदम प्लेन आया है। जो नॉर्मल टेक्सचर था वो नॉर्मल टेक्सचर इसके ऊपर असाइन हो गया है। मगर इसके अंदर यही चीज़, जब ये नॉर्मल है, इस चीज़ को मैं डिस्प्लेसमेंट मोड से PBR मटेरियल यूज़ करता हूँ, इसका अमाउंट यहाँ पे 3 करता हूँ, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक हो जाता है। रेंडर कर लेते हैं, सीधा आउटपुट। तो ये चीज़ है PBR मटेरियल, ये कमाल है PBR मटेरियल का। अब मैं आप लोगों को डे लाइट बताता हूँ वीरेशन का, जिस तरीके से मैंने ऑफ किया है। सिंपली क्या करना है, मैं इसको रीजन रेंडर ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और सेटिंग्स मिलेंगी आपको, स्टार्ट इंटरएक्टिव रेंडर। जो भी आप चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर होगा। इस चीज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऑफ कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पर ऑन करता हूँ, स्काई मोड। ओके, मैपिंग इसको इन्वायरमेंट की मैं ऑन कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं लाइट्स को वीरेशन को ऑन नहीं किया हूँ, आप लोग ये ध्यान रखिए। आप लोग को मैं वीरेशन यूज़ करके नहीं बता रहा हूँ अभी, मैंने जस्ट इन्वायरमेंट, वीरेशन की जो इन्वायरमेंट है उसको जस्ट ऑन किया है। ओके, अब मैं लाइट्स को यूज़ कर लेता हूँ, लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया लाइट को, यहाँ पे वीरेशन को ऑन कर लिया। ओके, ये वीरेशन भी ऑन हो गया है। ओके, आप लोगों को यहाँ पे शेडो मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन,
जैसे इसको मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, अब वीरे सन आ गया। ओके, तो इस तरीके से वीरे में राइट रेंडरिंग और डे रेंडरिंग को किया जाता है। स्टॉप करता हूँ, रेंडर कर लेता हूँ यहाँ पर फाइनल रेंडर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका फाइनल आउटपुट है। इस तरीके से मैंने डे एंड नाइट रेंडर करके आप लोगों को बताया, लाइट सेटिंग्स बताई, मटेरियल किस तरीके से असाइन करना है पीबीआर मटेरियल। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेटिंग्स बता देता हूँ। सेटिंग्स भी मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मल सेटिंग्स मैंने यूज़ किया है, फ्रेम बफर ऑन किया है, बकेट नन मैक्स सब डिवीज़न को 4 रखा है, 0.01, 48 गामा 2.2 0.5। मैंने हाई रेंडरिंग नहीं किया है। एडिशन मैप ऑन लाइट कास्ट 60/30 1000 और रेंडर एलिमेंट में वीरे डी नोजर को रखा है। दैट्स इट। यही चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।